बाहर कोई आया ज़ैनब के पापा? अच्छा बेगम, मैं अभी देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ। कैसे आना हुआ? अंकल मैंने ना ज़ैनब को मिलना था। देखो बेटा, ये ज्यादा मिलना मिलाना ना अच्छा नहीं होता। मामा जी हमने 2 मिनट ही तो मिलना था। नहीं बेटा, ये वेस्टर्न कल्चर की लड़की है। बेगम, किसी को भी समझाने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। हुजूर फरमाते हैं बेटी बेटी होती है, चाहे वो किसी की भी हो। नहीं अंकल, आंटी ठीक कह रहे हैं। आंटी आज के बाद मैं अपने सर पर दुपट्टा लिया करूँगी। हाँ बेटा, हम हज़रत फातिमा की बेटी हैं, हमें पर्दा करना चाहिए। मैसेज ही हो। किसका मैसेज है ज़ैनब के पापा? जो आप सोच रहे हो ना वो बात नहीं है। बैटिंग ऐप को प्रमोट करने का कह रहे हैं बेगम। इसका मतलब बंगला, गाड़ी, पैसे। हाँ, पूरे 50 लाख दे रहे हैं। ना पापा जी, अब तो साइबर क्राइम वाले सबको पकड़ रहे हैं। सबको नहीं पकड़े जी, एक को ही पकड़ा है। ये चैम्बर होता है पापा जी। चलो, हमारी जेब में तो 50 लाख आएंगे ना। वो किसी की जेब से निकलने भी तो है ना ज़ैनब के पापा। हाँ पापा जी, जुए वाली गेम को हमने नहीं प्रमोट करना, अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाएंगे। हाँ जी पापा जी। चलो जी, अब कर दो मैसेज डिलीट। वो तो मैंने कब का कर दिया। तो मैं और साजिद भाई हम दोनों नई गाड़ी लेने जा रहे हैं। पहले तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि हम कौन सी गाड़ी लें। कार डीलर के लिए हमने फलों की टोकरी डाले में रखी और डाले को सर्विस स्टेशन से अच्छी तरह वॉश करवाया और पसरूर ग्रेड स्टेशन पहुंच गए। वहां वापडा अफसरान से मुलाकात हुई। आप लोग दुआ करें कि हमें बिल कम आया करे। फिर कार डीलर अब्दुल्ला भाई से मिले तो उनके वालिदे मोहतरम से नाज शरीफ सुनी। फिर अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाया। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि अरशद भाई दुआ और जैनब के टॉप्स वापस करके उन्हें बालियां ले दें, तो आज मैंने दुआ और जैनब को बालियां लेके दे दी। कमेंट्स करके बताएं कि कैसी लग रही हैं। वापसी पर घर के लिए सब्जियां ली और सब्जियों में कद्दू शरीफ लिया, जो हमारे प्यारे नबी को बहुत ही पसंद था। कल मैंने दुआ को गोल्ड के टॉप्स गिफ्ट किए थे। हम दोनों घर वापस आए तो दुआ ने अपने टॉप्स जैनब को दिखा दिए। जैनब भी दुआ के कानों में टॉप्स देख के जिद करने लगी। बेगम कहने लगे ये तो वही बात हुई कि छोटे बेटे की शादी कर दी और बड़ा बेटा अभी कुंवारा ही है। मैंने जल्दी से दुआ जैनब दोनों को साथ लिया, बाइक पे बैठे और 10 मिनट में हसन भाई की शॉप पे जा पहुँचे। जाते ही पहले हमने दुआ की वीडियोस देखी, फिर जैनब ने अपने लिए टॉप्स पसंद किए। सुनार ने कानों में छेद करके टॉप्स डाल दिए। कल दुआ खुश हो गई थी, चलो आज जैनब भी खुश हो गई। फिर हम सारे बाइक पे बैठे और जल्दी से घर वापस आ गए। ये लो पापा जी, मेरे दोस्त से बात करें। हेलो। हेलो। कौन? अरे मैं हूँ दुआ का पापा। पापा घर पे नहीं है। वाह, ये तार तो कितने जबरदस्त है। चलो मोहम्मद बेटा, उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया है। ओए, याद आया, मोहतरमा मेरे फीडर का भी वक्त हो गया है। पहले हकूकुल्लाह फिर हकूकुल इबाद। अच्छा, हकूकुल्लाह तो माफ हो जाएंगे, लेकिन हकूकुल बाद अल्लाह माफ नहीं करेंगे। दुआ, ये हवाई बातें नहीं करते बेटा। अल्लाह चाहे तो दोनों हकूक माफ कर दे, चाहे तो दोनों का हिसाब ले लें। अल्लाह से भला कोई पूछ सकता है? चलो बेटा नमाज पढ़ो। पर पापा जी मेरा फीडर बाद में पी लेना दुआ। वैसे भी नमाज वक्त मुकर्रा पर मोमनों पे फर्ज की गई है और ये कुरान की आयत है बेटा। फीडर वक्त मुकर्रा पे फर्ज किया गया है, ये आयत सुनिया कभी? ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, मैं तो देख रहा था चॉकलेट एक्सपायर तो नहीं हो गई। मामा जी पापा चावल धार है, मैंने अपने हाथों से देते हैं। जैनब के पापा, बच्चों की चीज नहीं खानी चाहिए थी आपको। बेगम वो तो मैं सदका निकाल रहा था। नहीं मामा जी, पापा तो सारी निकाल के खा गए हैं। तो आज फिर खाने में करेले ही मिलेंगे पापा को। नहीं बेगम, मैं दोबारा नहीं खाऊंगा। बिस्मिल्लाह जी। ये जो 2-4 दिन से दुआ की वीडियो नहीं ना आ रही, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यों नहीं आ रही। दुआ की तबीयत ठीक नहीं है। एक तो दुआ के लिए आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इससे सेहत दे दे जल्दी से जल्दी। और जिस तरह हमारी वीडियो में एक पहलू तरबियत का भी होता है ना, इसी तरह बहुत जल्द दुआ के नाम से दुआ का ब्रांड भी आ रहा है। आपने उसके लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उसमें भी हमें कामयाबी अता फरमाए। ठीक है ना? बाय कर दो। दुआ कुछ पढ़ लो, स्कूल लगने वाले हैं। ये देखो मोहम्मद भाई, बिल्ली डांस कर रही है।
जाओ कुछ पढ़ लो जाके, छोड़ दो मोबाइल की जान। दुआ तुमने फेल होना है, बिल्ली ने नहीं फेल होना। वैसे भी वक्त जाया करने वाला इंसान मेरी नजर में तो फेल ही है मोहम्मद। पापा जी आपकी तो नजर ही कमजोर है। छोड़ दो फिर मोबाइल, वरना तुम्हारी भी हो जाएगी। अब घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। बेगम आप आराम करें, बर्तन मैं धो देता हूँ। तो रुको जरा, सबर करो। बेगम मेरी तो नियत आपकी हेल्प करने की थी ना। माशाल्लाह। अब देखे ना, गिलास ने खुदकशी कर ली है। ज़ैनब के पापा आज इतनी जल्दी? रमजान का पहला जुम्मा है ना बेगम, मस्जिद में बड़ा रश होगा। मोहम्मद भाई जी आप जी नहाने की जहमत कर लेनी थी ना, बड़ी बू आ रही है आपसे। पीजी तो दीदार की बू ला तो बड़ी शाद है। मुंह की बू पसंद है, सारे जिस्म की नहीं। बताओ ना मोहम्मद यारी ने कि मैंने गुस्ल किया है, कपड़े पहने हैं, मिसवाक की है, खुशबू लगाई है, सुरमा डाला है, और क्या करूं? ले ली तो पापा जी। दुआ तुम ना अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। ज़ैनब के पापा आप कहते हैं, मैं तो नहीं कहती। हाँ तुम तो दुआ के पापा कहती हो ना। रमजान में ये भी पुप्पो घर चली जाती ना। ओहो ज़ैनब, पुप्पो तो अल्लाह के पास चली गई है। छोटा सा मेरा जहां है। फकीर को कुछ दे दो बाबा। ये क्या, अब तो तुम लोग अमीर हो गए हो, सदका हैसियत के मुताबिक देना चाहिए। हाँ मामा जी, अब तो बाबा जी को घर की चाबियां दे दो। शुक्रिया बच्चा। ओ दुआ तुमने ये क्या कर दिया? ओह नो। मैं तो ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं भी ये घर छोड़ते जा रहा हूँ। ये दोनों घर छोड़ के क्यों चले गए हैं? आप दोनों झगड़ा करते रहते हैं ना, इसलिए। दुआ मोहम्मद हमें माफ कर दो। अब हम झगड़ा नहीं करेंगे। आई फार इस्लाम, जे फार जुमा, के फार कलमा, एल फार ला इलाहा इल्लल्लाह, एम फार। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कैसा एम फार मुसलमान भी होता है ना? हाँ ज़ैनब, एम फार मुसलमान होता है, एन फार नमाज होता है। खालाजान बीच में नहीं बोलते। दुआ कितनी दफा कहा है कि बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। सॉरी कारी साहब। अच्छा नमाज से याद आया, हाथ खड़े करो। हाँ कौन कौन नमाज पढ़ता है? माशाअल्लाह सारे पढ़ते हैं। जी कारी साहब। और अब हाथ खड़े करो। हाँ वक्त पे नमाज कौन पढ़ता है? कोई नहीं। क्यों भाई? कारी साहब उधर मस्जिदों में जोहर की अजानें हो रही होती हैं और इधर स्कूल में हम पढ़ रहे होते हैं। कारी साहब आपने इतना बड़ा स्कूल बना लिया है, मस्जिद भी बना ले। हाँ कारी साहब, मोहम्मद अजान पढ़ा करेगा और आप जमात करवा दिया करना। हाँ जी दादी साहब। ठीक है भाई, जिस तरह आप लोग किताबें लेके आते हो ना, इसी तरह कल से मुसल्ला भी लेके आना। जी कारी साहब। पापा जी मैंने नहीं वीडियो बनानी करनी। क्यों दुआ, क्यों नाराज हो रहे हो आप? क्यों नहीं वीडियो बनानी करनी? देखे हाँ हमारे कमरे में कितनी मक्खियाँ मच्छर हैं, कोई मुझे इधर से काटता है, कोई मुझे उधर से काटता है। बस इतनी सी बात, देखना दुआ मैं अभी इनका इलाज कर देता हूँ। नहीं पापा जी, आप मच्छर जलेबी लगा देते हैं, उससे मेरा गला खराब हो जाता है। तो फिर और क्या करूँ दुआ? ज़ैनब के पापा, हम खाना खाते हैं तो मक्खियाँ, वीडियो बनाते हैं तो मक्खियाँ, रात को सोने लगते हैं तो मच्छर आ जाता है। अरे हाँ हाँ बेगम, मैं अभी कॉल करके मंगवा लेता हूँ। लेकिन ज़ैनब के पापा मॉस्किट पावर हाउस एक्सप्रेस पीके वालों से मंगवाना। ये लो दुआ, आपका मॉस्किट किलर आ गया। मक्खियाँ मच्छर चले गए। अगर आप भी मॉस्किटो किलर और घर की बाकी जरूरत की चीजें पावर हाउस एक्सप्रेस से परचेज करना चाहते हैं तो इनके अकाउंट का लिंक यानी स्टोर का लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। जज़ाकल्लाह। ज़ैनब के पापा, जी बेगम। ये मौसम को पता नहीं क्या हो गया है, कभी सर्दी कभी गर्मी। बेगम मैं कौन सा महकमा मौसमियात में अफसर लगाऊं जो मुझे सीजन के शेड्यूल का पता होगा? चलो आप नहीं, ये मच्छर तो हम पे अफसर लगा बैठे है ना। दुआ बेटा थोड़ी देर पंखा चला लिया करो। पंखा चलाएं तो सर्दी लगती है ज़ैनब के पापा, ना चलाएं तो मच्छर लड़ता है। हमें कहीं डेंगू मलेरिया ना हो जाए पापा जी। इसीलिए तो मैंने सोगो जैकेट मंगवा ली है। ओह क्या स्टाइल है पापा जी। ज़ैनब के पापा कोई इम्पोर्टेड चीज मंगवाते ना। बेगम सोगो जैकेट बनिस्बत इम्पोर्टेड प्रोडक्ट के डेंगू और मलेरिया से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ देता है, और वैसे भी हमें अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए। आप भी सोगो ज़ैकेट लगाएं और सब लोग आराम से सो जाएं। ए लड़की चलो उठो, घर में झाड़ू लगाओ। अब पोछा भी लगा दूं कि वो मुझे लगाना पड़ेगा? बर्तन अच्छी तरह साफ होने चाहिए।
ये कूड़ा डस्टबिन से बाहर कैसे आया बेगम? ये कूड़े वाली को पता होगा क्या करती फिरती है। हे लड़की, क्या करती फिरती हो तुम? कोई काम तो ढंग से कर दिया करो। ये हमसे क्या छुपा रही हो तुम? कुछ नहीं मैम साहब, मैंने कहा ना, दिखाओ मुझे। मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि बच्चों से काम न करवाया जाए बल्कि हमें पढ़ाया जाए। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। वो ना मैं सोच रही थी बहन कि दुआ के पापा के आधे कपड़े मैं धो लिया करूंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे बेगम, दुआ की मामा ठीक ही तो कह रहे हैं। हाँ बहन, दुआ के पापा ठीक कह रहे हैं। हाँ मामा जी, दुआ के मामा पापा ठीक कह रहे हैं। ठीक है जैनब के पापा, मैं दे देती हूँ। शुक्रिया बेगम। ठीक है दुआ के पापा, मैं धो देती हूँ। शुक्रिया बेगम। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद के पापा, मैं भी आपके आधे कपड़े धोना चाहती हूँ। अब ये कितना फोन आ गया पापा जी? अब ये तुम्हारी मम्मा का फोन है मोहम्मद भाई। मामा जी 10 बार तो लिख दिया है, और कितनी बार लिखूं? बार बार लिखो, बार बार लिखने से तुम्हें अच्छी तरह याद हो जाएगा। अच्छा, इसका मेरे पास एक और हल है। ये पेन आपने लेना है और इधर लगा लेना है, फिर आपको कुछ भी नहीं भूलेगा। फिर तो ये पेन मामा को लगा दे पापा जी। मुझे क्यों लगा दे जी? आप भी तो मुझे फीडर देना भूल जाते हैं ना। चलो बेगम, जल्दी कर लो, दुआ के उठने से पहले पहले इस घर से निकल जाते हैं। मैं अपनी ज्वेलरी का सामान ले रही हूँ जैनब के पापा। मामा जी अपनी बेटी को अकेला छोड़ के ना जाएं, आप भी तो किसी की बेटी है ना। क्या हुआ बेगम, आप रुक क्यों गए? नहीं जैनब के पापा, मैं अपनी दुआ को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मामा जी आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे थे? नहीं दुआ, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। ओह नो। मोहम्मद भाई पापा से कहो हमें बचा ले। अच्छा दुआ पहले मैं अभी होता हूँ। बेगम, ये आप दोनों कैमरे में क्यों नहीं आ रहे? पापा जी अल्लाह का नाम लेते फूट मारे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मेरे भाई के लिए लाइक करें। चलो तब स्टार्ट करते हैं। अब आ गया पापा जी। दुआ, पानी नहीं आ रहा। दुआ बेला पापा तेरे टूटी खोल दो। दुआ, दुआ बेटा। जी पापा जी। दुआ बेटा, कितनी देर से आवाजें दे रहा हूँ, कहाँ थे आप? पापा जी हमने मामा को गिफ्ट दिया है। गिफ्ट दिया है? हाँ जैनब के पापा, प्यारी बच्चियों ने मुझे लश ऑर्गेनिक से स्किन केयर प्रोडक्ट्स गिफ्ट किया है। लश ऑर्गेनिक्स बेगम? जी जैनब के पापा, ये केमिकल के बगैर प्रोडक्ट्स है। बेगम, अब तो आप ये हर रोज इस्तेमाल किया करेंगे। हाँ जैनब के पापा, मैं इसको हर रोज इस्तेमाल करूंगी ताकि मेरी स्किन अच्छी हो जाए। मामा जी ये मेरी है, मैंने भी अपनी स्किन अच्छी करनी है। आज रियाजी का सबसे खतरनाक सवाल पूछा जाएगा। चलो बच्चों तैयार हो जाओ। पापा जी आज तो छुट्टी है। आज तो पढ़ लेता दिल है, खेल लेता दिल है। एक हाथी का वजन 1000 किलो है और वो कुर्सी पे बैठेगा तो क्या होगा? कुर्सी कहेगी मुझे माफ कर दो। एक दरख्त पर 10 आम है, 3 तोड़ लिए तो बाकी कितने रह जाएंगे? अब बाती भी तोड़ते था जूता। बेगम, आज छुट्टी है, बच्चों को हंसने खेलने दो। क्या बात है दुआ, आज बड़ा खुश नजर आ रही हो। पापा जी आज के बाद आपको कोई भी ज़ैनब के पापा नहीं कहेगा। क्या मतलब दुआ? पापा जी मामा। नहीं बेगम। ओहो पापा जी मामा नानू के घर जा रहे हैं। दुआ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ठीक है जैनब के पापा, मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। ठीक है बेगम, ये दुआ को भी साथ ले जाते। नहीं जैनब के पापा, क्यों बेगम? रहने दे, इसे भी तो पता चले ना माँ की जुदाई क्या होती है। मामा जी मैंने भी साथ जाना है। ओह नो, पापा ना आजकल बहुत फोन चला रहे हैं, जरूर कुछ दाल में काला है। मुझे तो सारी दाल ताली लाद रही है। दूसरों की प्राइवेसी में झांकना अच्छी बात नहीं है। ये दूसरे नहीं है जी, हमारे पापा हैं। ओह नो। दुआ छोड़ दो ये जासूसियाँ करना। मामा जी पापा मोबाइल पे ना ओ यार कह रहे थे। ओहो, वो तो मैं बिरयानी की वीडियो देख के कह रहा था दुआ। अस्सलाम वालेकुम, ये जी वो रास्ता है जो हमारे घर की तरफ जाता है।
ہم اس ڈیرے پہ اس درگاہ پہ 7 نسلوں سے آباد رہ رہے ہیں. میرے بچے جو دعا محمد زینب ہیں یہ یہاں ہماری 7ویں نسل ہیں. لیکن یہ ہمارا رستہ دیکھ لیں کہ اس کا حال کیا ہے. جب سے کائنات بنی ہے نا یہ ہمارا رستہ ابھی تک ایک بار بھی نہیں بنا. ایسا نہیں ہے کہ میں حکومت سے یا کسی ادارے سے شکوہ گلہ کر رہا ہوں. ایسا ہے کہ کبھی ہم نے کسی سے کہا بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ ہمارا رستہ بنا دے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کتنی سادہ زندگی گزاری ہے. اب چونکہ فیمس ہونے کے بعد لوگ ہمیں ملنے آتے رہتے ہیں, درگاہ پہ زائرین آتے رہتے ہیں, تو آنے جانے کے لیے یہ رستہ بڑا تکلیف دہ ہے. تو یہ 3-4 ماہ پہلے میرا لاہور جانا ہوا. اعظم ملک صاحب کہنے لگے کہ یار رانا مشہور صاحب کے ساتھ ہمارے فیملی تعلق ہیں, چلیں ان سے کہتے ہیں کہ یہ رستہ بنوا دیں. میں نے سوچا کہ ہمارے خاندان والے ہمیشہ سے نون لیگ کے ووٹر اور سپورٹر رہے ہیں, چلیں چلتے ہیں. رانا صاحب سے ملاقات ہوئی. یقین مانیں اتنی پیاری شخصیت کہ انہوں نے مجھے خود کہا بتائیں ارشد بھائی کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کے لیے. میں نے کہا کہ سر ہمارے گھر کی طرف جو رستہ جاتا ہے نا بس وہ بنا دیں. کہنے لگے کہ آپ اور کتنے دن اسلام آباد؟ میں نے کہا کہ 10 دن اسلام آباد ہیں اور 10 دن لاہور لگیں گے. کہنے لگے کہ انشاءاللہ آپ کے گھر پہنچنے تک رستے کا کام شروع ہو چکا ہوگا. انہوں نے فوراً یہ بات ہمارے متعلقہ ایم پی ایم این اے جو چودھری طارق سبحانی صاحب ہیں اور چودھری ارمغان صاحب ہیں ان تک پہنچائی. اور ارمغان صاحب کے پاس کیونکہ ہمارا نمبر نہیں تھا انہوں نے اپنی ٹیم کی ڈیوٹی لگائی کہ ارشد بھائی کا نمبر لیں اور ان سے رابطہ کریں. بہرحال ان کی ٹیم نے ہم سے رابطہ کیا. ہم نے کہا کہ ہم لاہور ہیں, جلدی واپس آ جائیں گے. لاہور کیونکہ ہم دعا کے نام سے ایک اپنا برانڈ لانچ کرنے گئے تھے, ہمیں لاہور میں 2-2.5 ماہ لگ گئے. اور یہ رستہ جو ابھی تک نہیں نہ بنا اس میں ہماری اپنی کوتاہی ہے. بہرحال ہم واپس آئے, چودھری ارمغان صاحب سے ملنے کا پلان بنایا, پھلوں کی ایک ٹوکری لی, خوشبو اور ایک تصویر لی اور ارمغان صاحب کے ڈیرے پہ پہنچ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. اور ارمغان صاحب بھی یقین مانے ایسے اللہ والے انسان تھے کہ رستے کی بات ابھی میرے منہ میں تھی. انہوں نے بابا جی یعقوب صاحب ہیں کونسلر, ان کے قاری خاص ہیں, ان کو آواز دی, کہا یعقوب صاحب آپ ان کے ساتھ جائیں, ان کا جو بھی کام ہے وہ دیکھ کے آؤ اور کر کے آؤ. یہ بات انہوں نے 3 بار کہی, دیکھ کے آؤ اور کر کے آؤ. اور پھر کہا کہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی, ادب سے احترام سے پیش آنا ہے. یقین مانے میں حیران رہ گیا کہ سیاست دانوں میں اتنے اچھے انسان بھی ہیں, ہمارا تو یقین اٹھ گیا تھا. بہرحال یعقوب صاحب ہمارے ساتھ آئے, گاڑی میں بیٹھے اور موقع وادات پہ پہنچے تو یعقوب صاحب باقیوں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے. انہوں نے رستہ دیکھتے ہی ہم سے کہا آپ بس رستے سے پانی نکلوائیں, اس کو تھوڑا اونچا کروائیں, مٹی ڈلوا دیں, ہم اگلے دن ہی اس پہ پتھر ڈلوا دیں گے. انہوں نے اسی وقت فوراً ٹھیکیدار کو فون کیا, کہا کہ دیکھو بھائی کام آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ کام کل ہی شروع کرنا ہے اور اس رستے کا کام جہاں تک پہنچے گا ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. بس آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ یہ ہمارا رستہ بن جائے اور اس کار خیر میں جس نے حصہ ڈالا ہے اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے. پاپا جی آپ سے ایک بات کرنی ہے. کیا بات ہے بیٹا, خیریت ہے؟ ہمیں جائیداد میں سے نا اپنا حصہ چاہیے. کیا ابھی تو تمہارے پاپا زندہ ہے دعا زینب؟ ہمارے پاپا مرنے کے بعد بھی زندہ ہی ہوں گے. موت کا تو مزہ ہی چکھنا ہے نا. ویسے بھی بعد میں بھائی کہاں دیتے ہیں. محمد تیری بہنوں نے اپنا حصہ لیا ہے, تیرا حصہ نہیں لیا. دعا کو میں آج دوبارہ سنار کے پاس لے کے جا رہا ہوں کیونکہ پہلے والے ٹاپس جو تھے نا دعا نے دوسرے دن ہی نکال دیے تھے. ہم دونوں جلدی سے تیار ہوئے, گھر سے نکلتے ہوئے موٹر سائیکل کی چابی لی, موٹر سائیکل پہ بیٹھے اور شہر کے بیچوں بیچ حسن بھائی کی شاپ پہ جا پہنچے. سلام دعا کے بعد ہم تشریف فرما ہوئے. پہلے دعا کی پسند کے اسے ٹاپس دکھائے, پھر گن کے ساتھ دعا کے کانوں میں چھید کرائے تو دعا روتے روتے ہنس پڑی. غصے میں دعا نے کچھ بھی نہ کھایا, اپنے ٹاپس لیے اور گھر واپس آ گئی. میرے اور دعا کے بال کافی لمبے ہو چکے تھے اور ہم جا رہے تھے گجرات اپنے پرسنل باربر سے ہیئر کٹنگ کے لیے. میں تو سنت کے مطابق کٹنگ کرواؤں گا, سر کے چاروں طرف سے ایک جیسی. بہرحال دعا تو لڑکی ہے لیکن ابھی چھوٹی ہے, شرعی احکام کی مکلف نہیں ہے. ہم پہلے بازار گئے, مختلف قسموں کے پھلوں کی ٹوکریاں بنوائیں, ڈالے میں رکھیں اور گجرات پہنچتے پہنچتے ہمیں شام ہو گئی. بہرحال عثمان بھائی کے سلون پہنچے, انیس بھائی سے گپ شپ کے بعد دعا کی ہلکی پھلکی کٹنگ ہوئی. پھر اللہ اللہ کر کے میری باری بھی آ گئی. بڑی تسلی سے عثمان بھائی نے کٹنگ کی, خط بنایا اور سلام دعا کے بعد میں اور دعا گھر واپس آ گئے. میں تو سوچ رہی تھی زینب کے پاپا آج کچھ فیملی ٹائم ہو جائے, چائے بسکٹ ہو جائے. ارے واہ بیگم, آج تو گھر فلم کا سین لگ رہا ہے. میں تو فلم میں ہیرو نہیں آؤں گی, باقی سب ویلن آئیں گے. پھر میں تو آؤں گا. تم فلم میں ہیرو کے بھائی ہو نا. اگر یہ فلم ہے تو میں ویلن ہوں, سب کی چائے چھین لوں گا.
विलन नहीं, ईसा अच्छा इंसान बनना चाहिए। मुहसिन भाई सही कह रहे हैं, घर में सबको हीरो बन के रहना चाहिए। जिंदगी कोई फिल्म नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ अच्छा रवैया असल हीरो बनाता है। मैं हीरो बनूंगी, मैं सबको हंसाऊंगी। हाँ बेटा, असल हीरो तो वो होता है जो एक दूसरे की मदद करे और झूठ ना बोले और किसी का दिल ना दुखाए। क्यों बेगम? हाँ ज़ैनब के पापा, और विलन वो होता है जो जिद करे और एक दूसरे को तंग करे। इसका मतलब मैं तंग करूंगी तो मैं विलन बन जाऊंगी। दुआ विलन नंबर 1। वैसे तो आज 14 अगस्त थी, लेकिन घर में बच्चे पढ़ रहे थे और हम दोनों खाना खा रहे थे। सोचा कि आज बच्चों को 14 अगस्त की शॉपिंग करवाते हैं। हम बाजार जाने लगे तो दुआ भी आ गई। बाजार पहुंचते पहुंचते हमें 10 मिनट लग गए। बहरहाल दुआ, ज़ैनब और रहमत ने अपने लिए ग्रीन ड्रेस लिए और घर आके 14 अगस्त की खुशियां मनाई, झंडियां लहराई और नगमे गाए।